हाय हेलो दोस्तों। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल वॉचिंग माय वीडियो। तो स्वागत है मेरे एक फिर नए वीडियो में। और आशा करता हूँ कि आप सब आईवीएस के फाइटर्स, आईवीएस के योद्धा आईवीएस से लड़ते होंगे और इसको बहुत जल्द से जल्द भगाएंगे, क्योंकि आईवीएस को भगाना हमारा मकसद है और आईवीएस के बारे में जागरूक करना हमारा मकसद है। तो आप सभी लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, आप अपनी दवाइयाँ मेडिसिन जो भी ले रहे हैं टाइम टू टाइम ले लें, और जो लोग लेने की सोच रहे हैं वो देर ना करें प्लीज़ भाई, जल्द से जल्द मेडिसिन लेने की कोशिश करें और अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपनी जर्नी के ऊपर कल वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं अपनी जर्नी में आपको बताना चाहूँगा कि मुझको आईवीएस कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर कैसे कहा, किस डॉक्टर को दिखाया मैंने, कैसे डिसीजन लिया साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के लिए मेरे फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे। तो उनको एग्री कैसे करा मैंने और सब कुछ बताऊँगा आपको मैं। तो थोड़ा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको कुछ सहायता मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में ऐसे कोई पॉइंट आ जाते हैं जो आपके भाई बहुत काम आते हैं। क्योंकि मैं भी भाई यूट्यूब पर देख कर ही ठीक हुआ हूँ। आज मैं अपना काम कर रहा हूँ, काम दाम, ये मेरा देखो क्लिनिक है छोटा सा, ये चला रहा हूँ भाई, ये सब चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसी से खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ भाई। ये सब बस यूट्यूब की देन है। यूट्यूब नहीं होता तो भाई मैं यहाँ नहीं होता। तो आप, और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों की, बहुत पूरा पूरा दिन वीडियो देखी। तो आप भी प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहा। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है सन 2020 से। एक्चुअली मैं बैचलर ऑफ बी फार्मा कर रहा था, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक दिन अचानक मेरे स्टमक में पेन हुआ। पेन होने के बाद मुझे वोमिटिंग वगैरह ये दो करती हैं। आई एम सॉरी, बीच में किसी कॉल आ गया था। तो भाई मेरे जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे अचानक बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा था, कॉलेज में था, मेरा सेकेंड ईयर था। तो वहाँ पे मेरे स्टमक में पेन हुआ और स्टमक में भाई मुझे ब्लोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा और एकदम उल्टी सी आई, बहुत भयंकर वाली। फिर मैंने भाई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो अल्ट्रासाउंड में आंतों में सूजन बताई, कुछ ऐसे ही गैस वैस बताया, कुछ खास नहीं आया। उसका मैंने ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया और एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, तो वह ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर 1 महीने बाद मुझे फिर दोबारा ही सिम्टम्स आए, मेरे स्टमक में पेन वगैरह और मेरी भूख वगैरह सब ख़त्म हो गई और मुझे डकारें वगैरह ही आने लगी। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, उनको समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने दिखाया गैस्ट्रो को। हमारे सिटी में एक गैस्ट्रो हैं, बहुत अच्छे गैस्ट्रो हैं, वो टॉप लेवल के। उनको दिखाया, फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मेडिसिन दी, चलाई, उनसे आराम हो गया। उसके बाद फिर मुझे वही प्रॉब्लम आने लगी, पेट में दर्द, ब्लोटिंग, गैस, ये सब, और भूख न लगना, उल्टी करना, मन करना उल्टी का पूरा पूरा दिन, और स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह स्टार्ट हो गया तब से थोड़ा सा। फिर उन्होंने बोला कि आप एक एंडोस्कोपी कराइए। फिर मैंने एंडोस्कोपी कराई। तो एंडोस्कोपी का टेस्ट हुआ तो उसके ज़रिए उन्होंने बताया कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, फिर मैंने एच पाइलोरी का जो ट्रीटमेंट लिया, 14 दिन का ट्रीटमेंट होता है। एच पाइलोरी का एक किट आती है, वो खाई जाती है 14 दिन। तो उसको खाने के बाद मुझको बहुत अच्छा आराम मिला, बहुत ठीक ठाक हुआ। मैं कॉलेज जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अचानक एक दिन फिर से भाई मेरे साथ वही प्रॉब्लम हो गई, गैस वगैरह, ये ब्लोटिंग और बहुत सा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर गैस्ट्रो के पास गया। गैस्ट्रो ने फिर मुझे ऐसे ही मेडिसिन दे दी, नॉर्मल मेडिसिन वगैरह, लिवोसल्फाइड वगैरह जो भी देने की थी, गैस वगैरह की पीपीआई वगैरह जो भी डीएसआर वगैरह देने के दे दिए। उनसे भाई आराम हुआ, ठीक हुआ। ऐसे चलता रहा भाई, ये रेगुलर चलता रहा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगभग ये चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा रिपीट एंडोस्कोपी कराई। मैंने कहा सर रिपीट एंडोस्कोपी कीजिए, कहीं मेरे पास पाइलोरी तो नहीं है, एच पाइलोरी कहीं मेरा रह गया हो, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, हम आपकी दोबारा रिपीट एंडोस्कोपी करते हैं। फिर डॉक्टर ने रिपीट एंडोस्कोपी की तो उसमें भाई कुछ नहीं आया, नॉर्मल आई, बिल्कुल गैस्ट्रिक आई, वो जो आती है नॉर्मल एंटरल गैस्ट्राइटिस। बोला उसमें, डॉक्टर ने बोला कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है आपको, और आप क्या नाम लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई 1-2 हफ्ते की दवा चलेगी आपकी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चला दीजिए सर, मैं जल्द से जल्द ठीक होना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक हो जाओगे बेटा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैंने फिर
वो 14 दिन का कोर्स करा दोबारा तिबारा। फिर उसके साथ साथ उन्होंने एच पाइलोरी की किट भी चलाई, क्योंकि बोले शायद छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर रह गया हो आपके स्टमक में तो वो दूर हो जाएगा। तो वो भी मैंने 14 दिन ली दोबारा, फिर से मुझे आराम हो गया, ठीक हो गया मैं। फिर मेरे साथ यही चलने लगा। फिर धीरे धीरे भाई मेरे लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन ऐसे स्टार्ट हो गए। फिर मेरे स्टमक में पेन रहने लगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से बोला तो मैंने क्या, मुझे सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, बताइए आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना आपकी कुछ समझ में आ रहा है। तो डॉक्टर ने फिर बहुत समझा सोचा, 1 मंथ की दवा दी। वो 1 मंथ की मैंने दवा ली। उस 1 मंथ की दवा लेने के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो फिर मुझे वही प्रॉब्लम, फिर मेरे सिम्टम्स जो हैं भाई वो इंक्रीज़ होने लगे, पहले से भी ज़्यादा बढ़ने लगे। और मेरा वेट वगैरह बहुत लूज़ होने लगा और बहुत कमज़ोर, वीकनेस, ये सब सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। उसके बाद फिर डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि तिबारा तीसरी बार मेरी थर्ड टाइम एंडोस्कोपी की जाए। तो मेरी भाई थर्ड टाइम जब एंडोस्कोपी की गई तो भाई उसमें मेरा हाइटस हर्निया हिल ग्रेड बनाया, जिसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। हमारा एक वाल्व होता है वो लूज़ हो जाता है, उस जिसके ज़रिए हमें बहुत सारा एसिड बनता है, घबराहट होती है, पेट में जलन, ब्लोटिंग और मुंह में खट्टा पानी आना। यहाँ जो हमारा स्फिंक्टर वाल्व होता है वो खुल जाता है, उसको बोलते हैं हाइटस हर्निया, ठीक है। एक भाई की मैंने कल एंडोस्कोपी उन्होंने मुझे भेजी थी, सेंड की थी, तो उसकी एंडोस्कोपी में हिल ग्रेड बनता और भाई वो आईवीएस का ट्रीटमेंट लेने के लिए कह रहा था, तो मैंने भी उससे मना कर रखा है। पहले मैंने बोला कि आप हाइटस हर्निया का ट्रीटमेंट कराइए, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप एक बार आईवीएस का इलाज कराने से पहले अपनी एंडोस्कोपी जरूर कराइए। कोलोनोस्कोपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट एंडोस्कोपी है, क्योंकि एंडोस्कोपी में एच पाइलोरी वगैरह और अल्सर ये सब होते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बीच में कोई आ गया था अभी कोई कुछ लेने सामान तो मैंने दिया। तो भाई डॉक्टर ने डिसीजन लिया, तीसरी बार एंडोस्कोपी की, मेरा हाइटस हर्निया आया। हाइटस हर्निया का भाई मैंने ट्रीटमेंट कराया। हाइटस हर्निया का मैंने फोर्टिस से बसंत को कुंज पड़ता है एक हॉस्पिटल दिल्ली में, बहुत अच्छा, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। हाँ, उससे पहले मैं और बताऊँ आपको कि फिर मैंने अपना गैस्ट्रो चेंज किया था उसके बीच में, उससे पहले उसी बीच में। फिर उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया, मैक्स दिल्ली हॉस्पिटल में एक मैक्स हॉस्पिटल है, बहुत महंगा हॉस्पिटल है भाई, वहाँ गैस्ट्रो को दिखाया। वहाँ पे मेरी चौथी बार एंडोस्कोपी गई। आप सोच लीजिए मैं कितने दर्द से गुजरा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। तो उसने मेरी फोर्थ टाइम जो है रिपीट कराई, फोर्थ टाइम रिपीट कराई। तो उसमें भाई कुछ नहीं आया भाई, नॉर्मल आया कि अल्सर वगैरह टाइप आपके ज़ख्म हो रहे हैं। तो ज़ख्म से भाई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कोई। तो मैक्स में हॉस्पिटल वाले भी मुझे 14 दिन का कोर्स दिया, उसका मैंने कोर्स लिया, लेकिन फिर मुझे आराम नहीं मिलने वाला। फिर मुझे सिम्पटम्स जो हैं मेरे बहुत ख़तरनाक होने लगे और मुझे उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी। तो उल्टियाँ ज़्यादा होने लगी भाई, तो मैं डर गया और फिर मैं उसी को सोच में लेके भाई मैं डिप्रेशन में आ गया कि मुझे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है वो है। जब क्या डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, फैमिली नहीं समझ पा रही है, कुछ भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है, तो दिमाग पता नहीं कहाँ जाता था। और बहुत मैं डिप्रेशन में, वहीं से मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। फिर मेरा जो हाइटस हर्निया आया, मैंने फोर्थ टाइम जो रिपीट कराया था उसमें, तो उसके बाद मैंने सपना सर्जरी हाइटस हर्निया कराया। दिल्ली बसंत कुंज हॉस्पिटल पड़ता है, एक फोर्टिस आप सर्च कर लेना, बहुत महंगा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा। वहाँ पे मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के होने के बाद मुझे बहुत आराम मिला और उन्होंने डाइट लिक्विड सिर्फ लेने को बताया। 1 महीने तक मैंने खाना पीना कुछ नहीं, सिर्फ लिक्विड लिया, पानी वाली चीज़ें 1 महीने तक ली। उसके बाद भाई एक दिन अचानक ऐसे हुआ, मैं अपने खेत पर गया था, तो मैं ऐसे ही टहल रहा था, फिर मेरा एकदम अचानक बहुत सारी मेरे माइंड में एकदम वो बने, आप अचानक से ओवर थिंकिंग आई, पता नहीं क्या क्या सोचने लगा और मुझे एनजाइटी हुई एकदम से अचानक। फिर भाई मेरे सिम्पटम्स फिर भाई इतने इंक्रीज़ होने लगे बहुत ज़्यादा, यही वाले जो मैंने आपको पिछले बताएं, सारे सिम्टम मेरे इंक्रीज़ हुए। जब सारे सिम्टम इंक्रीज़ हुए तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अब तो मैंने एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट है वो भी सब ले लिया, अल्सर बताया था उसका भी ले लिया, हाइटस हर्निया बताया था उसका भी सर्जरी करा लिया, लेकिन भाई ये हो क्या रहा, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसे होना था। आईवीएस वाले यही सोचते हैं, सब सोचते हैं, जिनसे मेरी जितने लोगों से मेरी बात हुई उन सब ने यही सोचा कि आईवीएस मुझे ही क्यों हुआ, ठीक है। और आईवीएस ऐसा होता है
बहुत भाई बेकार होता है इसमें, बंदा बिल्कुल टूट जाता है आईवीएफ में। तो भाई मेरा वहीं से टूटना स्टार्ट हो गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर मैं भाई पूरा पूरा दिन यही सोचने लगा, मेरा अब तो सारा ट्रीटमेंट हो गया, घर वाले भी बोल रहे हैं अब तू नॉर्मल है। फिर सपोर्ट भी मेरी ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, मेरी फैमिली सपोर्ट भी मेरे धीरे धीरे दूर होने लगी, और मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो भी दूर होने लगे, क्योंकि मैं किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करने लगा, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना मुझे पसंद आने लगा, और बहुत ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। तो वहीं से फिर मेरा आईवीएस स्टार्ट ऐसे ही हुआ। इसी कारण मेरा आईवीएस स्टार्ट हुआ कि मैंने सोचा भाई कोई बीमारी डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, और कुछ फैमिली भी नहीं समझ पा रही है, फिर मैं क्या करूँ भाई। फैमिली की सपोर्ट भी थोड़ी ढीली हो गई मेरी तरफ से। सब बोले अब तो तेरा सारा ट्रीटमेंट हो गया, इतने साल हो गए, 2-3 साल हो गए, 2-3 साल में जब क्या नाम लेते हैं कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या होगा। फिर इसीलिए ऐसे ही आईवीएस धीरे धीरे बढ़ता रहा। सारे सिम्टम्स मेरे जो इंक्रीज़ होने लगे, बहुत सारे सिम्टम्स। फिर एंजाइटी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भाई चला गया मैं आप बता भी नहीं सकते किस हद तक मैं गया, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो फिर मैंने वीडियोस देखे बहुत सारे यूट्यूब पे, फिर मुझे कहीं जाके पता चला कि आईवीएस एक बीमारी होती है। आईवीएस भी कुछ एक बीमारी होती है जिसके कारण इंसान बहुत टूट जाता है भाई। मैं बता भी नहीं सकता भाई, मैं सोच सोच कर मुझे डर लग रहा है। अगर मैं पिछले अपना सोच लूँ तो भाई पिछला अगर मैं सोच लूँ ना तो भाई बस क्या बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। फिर मेरा इस हद तक चला गया कि मैं सुसाइड क्रॉस लाइन तक पर चला गया। मैं सोचता था कि मैं भाई मेरे साथ ऐसे हो जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, बस ऊपर चला जाऊँ और सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ सब कर लूँ, और मेरा बस झाड़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं बीमारियों से तंग आ चुका था। इतनी सारी बीमारियों में इतनी। फिर आईवीएस को समझा सोचा मैंने, फिर डिसीजन लिया आईवीएस को दिखाने का। तो फिर जब मैंने डॉक्टर संजय जैन को दिखाया, मैंने सारी प्रॉब्लम बताई, और जाने से एक दिन पहले मैंने एंडोस्कोपी कराई, तो मेरी एंडोस्कोपी नॉर्मल आई। जब नॉर्मल मेरी एंडोस्कोपी आई, कोई इन्फेक्शन वगैरह कोई कुछ नहीं आया, तो भाई मैं बहुत खुश हुआ। फिर मुझे पक्का कन्फर्म हो गया कि मुझको आईवीएस है। तो फिर मैंने डॉक्टर संजय जैन को सारी रिपोर्ट्स वगैरह ले गया दिखाई। फिर उन्होंने बोला बेटा आपको आईवीएस है, आप ठीक हो जाओगे, ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मेरी हिम्मत बंधी। हिम्मत बनने के बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया, और जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करा भाई, मुझे 10 दिन में रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। मेरी नींद नहीं आती थी, मुझे डकारें आती थी, जो मुझे ब्लोटिंग होती थी, वो कभी मिक्स टाइप था मुझे आईवीएस, कभी हार्ड स्टूल कभी लूज स्टूल, तो वो भी मेरा नॉर्मल होने लगा, और मैं खाना पीना ठीक करने लगा। तो मुझे भाई थोड़ी उम्मीद जाग गई, हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। फिर मैंने 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 मंथ, 4 मंथ ऐसे ही मैं दिखाता रहा और मेडिसिन लेता रहा भाई। फिर मुझे रिजल्ट इतने अच्छे आना स्टार्ट हो गया, बहुत। जो मेरा माइंड कनेक्शन था जुड़ा हुआ पेट से, वो भी मेरा हट गया। फिर मुझे अपने पेट के बारे में कुछ नहीं सोच सकता। फिर मैंने सोचा अपना कोई छोटा मोटा काम कर लीजिए, तो फिर मैंने अपना छोटा सा क्लिनिक ही ओपन किया और इसमें लग गया, क्योंकि इसमें बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आईवीएस है तो भाई आप खाली मत रहिए। देखो मेरा एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि मैं खाली रहा तो मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो आप लोग प्लीज़ खाली ना रहिए और कुछ ना कुछ करते जाइए। आईवीएस में थोड़ा बहुत काम जो भी है, काम धंधा सारा करते जाइए, क्योंकि आपका माइंड जितना अदर इससे हटेगा पेट से, उतनी ही जल्दी आप ठीक होगे। फिर जब मेरे साथ सारे आराम आने लगा, फिर भाई मैं हैप्पी होने लगा, खुश होने लगा, हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। फिर ऐसे ही लेता रहा, ऐसे ही ट्रीटमेंट चलता रहा मेरा। मैं दवाइयाँ लेता रहा, फिर ऊपर मैंने दवाइयाँ नहीं छोड़ी। बीच में मुझे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत देखने को मिले, वो आपको साइड इफ़ेक्ट मैं बता दूंगा क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगली वाली वीडियो में। तो उन साइड इफ़ेक्ट को भी भाई मैंने झेला। साइड इफ़ेक्ट झेलने के बाद फिर दवाइयाँ मैंने भाई अपने डॉक्टर से बोला, अपने डॉक्टर से थोड़ी दवाइयाँ चेंज कराई। दवाइयाँ चेंज कराने के बाद फिर मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। फिर मैं दवाइयाँ लेता रहा, तो आज मैं अपने आईवीएस को 70 से 80% हार चुका हूँ। 70 से 80% मेरा आईवीएस हार चुका है भाई। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, और जितना भी हूँ भाई मैं जैसे भी रह रहा हूँ बस बहुत खुश रह रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैंने आईवीएस से लड़ाई की, और आईवीएस से लड़ा, और उसको मैंने समझा, आईवीएस से हार नहीं मानी। तो भाई लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, जितने भी
हैं तो आप प्लीज़ आईवीएस से निराश ना होइए। मैं आपके साथ हूँ, आपकी बात समझूँगा, क्योंकि आईवीएस को मैंने झेला है, क्योंकि क्या-क्या इंसान पे बीतती है ये मैं ही सोच सकता हूँ आईवीएस वालों। तो आप प्लीज़ जल्दी से डिसीजन लीजिए और किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। मैं नहीं बोलता कि डॉक्टर संजय जैन को ही दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर संजय जैन नहीं, और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी देरी ना कीजिए और डॉक्टर से परामर्श कीजिए बहुत जल्द से जल्द। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ठीक हो जाएंगे, जैसे भाई मैं खुश हूँ, आप भी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो प्लीज़ कोई ओवर थिंकिंग ना करिए और थोड़ा बिजी रहने की कोशिश कीजिए, थोड़ा खुशी रहने की कोशिश कीजिए। जो गलतियाँ मैंने की हैं भाई, वो गलतियाँ आप मत कीजिए। मेरा मेन मकसद वीडियो अपलोड करने का यही है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ मैं आपको नहीं करने दूँगा। सारी वीडियो में हर गलती अपनी बताऊँगा। मैंने कुछ काम धंधा नहीं किया, इससे मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, तो मेरा दिमाग जो है मेरे काम धंधे में लगता तो मैं आईवीएस थोड़ा मुझे कम होता। तो प्लीज़ आप अपना धंधा करते जाइए, जो भी काम धंधा कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फटाफट आईवीएस के साथ। आईवीएस को लेके रोना नहीं है कि मुझको आईवीएस है, मैं क्या करूँ, मेरे साथ क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचिए, आप ठीक हो जाओगे। आईवीएस कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इसको आप हरा सकते हो। अच्छी मेडिसिन, अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ, अच्छे डॉक्टर के साथ और अच्छे टाइम टू टाइम दवा लेने के साथ आप आईवीएस को बहुत आसानी से हरा सकते हो। ठीक है, तो आईवीएस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आप लड़िए आईवीएस से, दवा लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे पूछिए, हम बताने की कोशिश करेंगे जितना भी हमको पता है। तो फिर मैं अब दवा ले रहा हूँ और मेरा देखो ट्रीटमेंट कितने दिन चलता है। आप लोग जुड़े रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए, ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियो बनाकर ला सकूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द इस आईवीएस से निकलेंगे और एक अपनी एक अच्छी लाइफ जिएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।